एंडी ऑर्टन ऐसे दाबेली से ये रहा इधर। ब्रॉक लेसनर के पास ना गूदा है। ये वो हो गई ना हालत की MS धोनी TSK में इतना जीत चुके हैं, अभी रहे ना साइड पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द किकआउट डुओ में। Ladies and gentlemen, welcome to the undisputed, universal, the beast slayer, Ronak take his house with आपका जग्स। So इतने जोर से बोला कि मेरा नेबर आ जाएगा अभी और I'm so sorry about भगा that. देगा। So this is the first ever discussion जहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं थाने से बांद्रा तक आया हूँ, अगली बार बांद्रा से थाने तक का सफ़र तय करेंगे रौनक भाई। बिल्कुल। आपको बाय द वे पता है अपना ये बैकलैश कब हो रहा है? तेरे बर्थडे के दिन मेरे बर्थडे के दिन। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी से ही चालू हो गए आप, अभी से ही कंटेंट, थोड़ा बात करो, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे हमने ये क्यों किया पता है? क्योंकि जग्स और मैं जब भी कॉल पे बात करते हैं तो हम लोग घंटों बस WWE की बातें करते हैं। कितना वेला हो सकता है? माइट एज वेल फोन रिकॉर्ड से अच्छा ऐसे रिकॉर्ड कर ले। एंड हमारे पास कैमरा के पीछे है तनिष्क भाई, एक बार हाय बोल दो जोर से। हेलो। बैंटर टीवी रिप्रेजेंट, बैंटर टीवी रिप्रेजेंट हमारा एक और पेज, आपका जग्स रिप्रेजेंट। और आज किकआउट डुओ के साथ भी है, आज हम गेम्स भी खेलने वाले हैं एंड माइट एज वेल प्ले इन द पॉडकास्ट ओनली टू मेक इट बेटर। व्हाई जग्स इज स्पीकिंग इंग्लिश इज बिकॉज वो बैंड्रा में है ना, तो थोड़ा सा बांद्रा में आते ही आपकी अंग्रेजी आ जानी चाहिए, और अगर आप WWE की बात कर रहे हो तो आपको अंग्रेजी में बात करना बेटर है मेरे। ये एक्चुअली एक इनसाइट है पता है, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि बचपन में ऑफ कोर्स एटलीस्ट मैं नागपुर में मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है। सच्चे मराठी मीडियम में पढ़े हो? सेमी इंग्लिश। तो आपको कोई नहीं मार रहा। तो हमारे लिए WWE वाज द वे टू लर्न इंग्लिश आल्सो इन अ वे। ओके। तो कुछ मुझे हम वहीं से सीखे। मुझे लगता है सुप्लेक्स ये सब मैं बोलता था अपने स्कूल में, लोगों को समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा हूँ, उनको लगता था कोई बाहरी वर्कम वर्ड्स है। बट दिस पॉडकास्ट इज अबाउट द किकआउट डुओ। जस्ट फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, जग्स और मैं आई थिंक लास्ट जो रेसलमेनिया हुआ था XL 40, तो जग्स ने भी स्टोरी डाली थी, मैंने भी स्टोरी डाली थी, और फिर आई थिंक WWE इंडिया ने रिपोस्ट किया था। करेक्ट। तो मैं देख रहा, क्योंकि मेरे को रेसलिंग WWE डिस्कस करने के लिए कोई था ही नहीं। लाइक दोस्त थे बट दैट्स अबाउट इट, कोई और था नहीं। दोस्त कंसिडर करने के लिए शुक्रिया। फ्रेंडशिप दोस्ती बनी रहे। तो मैंने जग्स की स्टोरी देखी, फिर मैंने जग्स की स्टोरी को रिप्लाई किया, तो जग्स ने रिप्लाई किया, फिर हम बात करने लगे और अगला रेसलमेनिया हम साथ में देखने लगे। और नाउ वी आर हियर। हु इज योर करंट फेवरेट WWE सुपरस्टार बाय द वे? रैंडम एक नहीं बोल सकता बट ठीक है, आई विल ट्राई टू। आई थिंक कोडी रोड्स ही है। मेरा पता कौन है? सेथ रॉलिंस। रेसलिंग एट इट्स पीक। पूरे 10 साल में मुझे नहीं लगता रॉलिंस से बेटर इन रिंग कंपेटिटर है। आई एग्री। आई थिंक उसका, और जो अभी जो स्पेशली रेसलमेनिया में जो हुआ है उसके बाद तो ऑब्वियसली ही हैज़ कम एज द फेस। बट वाई से कोडी इज बिकॉज जो उसने उसके रिटर्न के बाद उसका जो राइज हुआ है, एंड आई लाइक द स्टोरी ऑफ कोडी, कि पहले वो स्टारडस्ट व्हाटएवर लेफ्ट द कंपनी, बिल्ट हिज ओन प्रोफाइल, बिल्ट अ न्यू पर्सोना, वापस आया, जीता, 2 साल नहीं जीता, फिर 3 साल जीता, 1 साल कंप्लीट किया। तो 2 साल कैसे नहीं जीता? 38 में तो जीता। सॉरी हाँ, मतलब 39 में नहीं जीता था। हाँ, जो सीक्रेट ओपोनेंट था सेथ का, तब आई थिंक जीता ना, आज तभी जीता था, तब जीता। बट हाँ, टाइटल एक पहली बार हारा था जब, एंड फिनिश द स्टोरी बाद में हुआ। तो आई थिंक, और साल भर उसने ही कैरीड द कंपनी, ही वाज देयर ऑलमोस्ट एवरी शो। तो हाँ, ओके। तो अभी रेसलमेनिया में बहुत ऐसा स्पेकुलेशन था कि ब्रॉक लेसनर माइट कम बैक, ठीक है। और जग्स तो भाई, जब भी मैं ऐसा आधा भी नाम बोलता हूँ ना, जग्स के मुंह में स्पाइल। ब्रॉक लेसनर भाई, मतलब लोग कुछ भी बोले, अरे प्लीज डोंट ये वो, बट भाई मजा आता है भाई, एंटरटेनिंग है भाई, दैट्स इट। बट हाँ, तो माय पॉइंट वाज कि ब्रॉक लेसनर का, एवरीवन क्रिटिसाइजेस कि ब्रॉक लेसनर आधे स्केड्यूल पे काम करता है, कभी आता है नहीं आता है, बीच में तो चैंपियन होके नहीं आ रहा था टीवी पे। बट आई पर्सनली फील कि वो एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। वाई? क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसा रेसलर है जिसको व्हेन यू सी, यू नो दैट ये सबको मार देगा, तोड़ देगा, फोड़ फाड़ कर देगा, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जनरल रेसलिंग दैट यू सी। अभी अगर वो हर शो में आएगा ना, हर दिन हर हफ्ते आएगा ना, तो यू विल लूज दैट फीलिंग। करेक्ट। तुम्हें लगेगा अबे, मतलब वही होता है ना कि अबंडेंस रहा किसी का, तो लगता है हाँ वैल्यू चली गई। हाँ, वैसा आई थिंक ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ होता। तो आई फील ब्रॉक लेसनर का अब्रप्ट स्केड्यूल और वो ऐसा स्केड्यूल विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट इज एक्चुअली, इट वर्क्स इन हिज फेवर। आई टोटली एग्री विद दिस थिंग। मुझे ऐसा लगता है
कि ब्रॉक लेसनर जितना कम आता था उतना ही उसका खौफ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता था. एंड आई फील कि ब्रॉक लेसनर ने ना अपनी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड कर दी थी ना भाई कि इफ़ ही इज़ गोना कम, रॉ में आने वाला है, स्मैकडाउन पे बहुत कम आता था, लेकिन अगर वो रॉ पे आने वाला है भाई, तो भाई टिकट्स सोल्ड आउट होते थे भाई. लोगों को पता था कि कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है भाई. अब बहुत सारे लोग हैं जो ब्रॉक लेसनर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये तो स्क्वॉश मैच देता है, ये करता है, वो करता है, बट फिर भी वो स्क्वॉश मैच देखने के लिए सब ट्यून इन करते हैं भाई. सबको देखने की कैसे करेगा वो स्क्वॉश मैच. और आई थिंक यूजुअली जब WWE सुपरस्टार्स देखते हैं तो एक सुपरस्टार ऐसा होता है ना कि जो रिंग में आके फुल तहस महस कर देगा. यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू लाइक ब्रेक एवरीथिंग, दूसरे ओपोनेंट की पूरी मार दे. तो वैसा अभी सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही है. एंड आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर इज मे बी गोइंग इन. हाँ एग्जैक्टली. अभी मतलब देखो, आई लव टेक्निकल रेसलिंग द मोस्ट. ब्रेट द हिटमैन हार्ट, कर्ट एंगल वाली रेसलिंग, डीन मलेंको, शाउट आउट टू डीन मलेंको, ऐसी सारी जो रेसलिंग थी वो मुझे बहुत पसंद है. बट अभी उनका 14 बन के नहीं रह सकता ना मैं हमेशा. कट कर दो, मतलब बीप कर दो भाई. बट आई कांट जस्ट वॉच टेक्निकल रेसलिंग ऑल द टाइम. उसका भी एक जोन होता है. वो होता है ना कि आप हर टाइम आर्ट फिल्म नहीं देख सकते. हाँ. आपको थोड़ा मासी चाहिए. तो ब्रॉक लेसनर इज माय मासी. ब्रॉक लेसनर इज माय पठान, जवान, वो बट वो भी है कि जैसे ब्रॉक लेसनर जैसा एक होता है कि द अदर रेसलर कैन सेल ऑल्सो. लाइक एक बेसिक बॉडी वाला रेसलर है, उसको भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हो दिखाने का कि भाई ये बहुत पीटता है. करेक्ट. बट ब्रॉक लेसनर आल्सो लुक्स दैट वे. वो बीस्ट ही दिखता है. करेक्ट. तो वो इवन दो दूसरे ने सेल नहीं किया ना करवा देगा. और वो तोड़ता है भाई. एंड अगेन ब्रॉक लेसनर का पूरा इतना बाप चीज़ें हुई हैं. ब्रॉक लेसनर से मुझे एक ही इंसान याद आता है, पॉल हेमन, जो धोखेबाजी में नंबर 1 है. देखिए, आप एक बार को ना अपनी एक्स पे विश्वास कर लीजिए. तनिष्क, तेरे लिए भी कह रहा हूँ, एक बार को अपनी एक्स पे विश्वास करिए, मगर पॉल हेमन पे नहीं. और मुझे पता नहीं भाई सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर जो जुड़ चुके हैं वो इसके साथ तो है पॉल हेमन, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि पॉल हेमन एक साल में तो किसी की वाट लगाने वाला है. हाँ. एंड आई एम प्रीटी श्योर वो ब्रॉन ब्रेकर की भी किसी की भी लगा सकता है. मुझे तो लग रहा है कि सेथ को धोखा देगा और ब्रॉन ब्रेकर का वाइज मैन और व्हाटएवर यू कॉल इट बन जाएगा. हाँ, अभी ब्रॉन ब्रेकर का बहुत बड़ा फ्यूचर है. बट आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ब्रॉन ब्रेकर और बहुत कुछ अचीव करने वाला है वो तो फॉर श्योर है. एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, जो मैंने लिखी भी थी, कि सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक और पर्सन तो आ रहा है. अब वो एवोल्यूशन जैसे था, वैसे अभी रेवोल्यूशन बनने वाला है. रेवोल्यूशन. और तीसरे मेंबर पे डिस्कस करना है. तो आपको लग रहा है ऐसे कोई आ सकता है? बट डू यू थिंक लाइक तेरे हिसाब से थर्ड मेंबर विल बी अ मेल और अ फीमेल रेसलर? I think it'll be a male wrestler, भाई. Because some people are saying because Becky also turned heel. Correct. Maybe she could be one. But I think वो शायद से वो भी insert कर सकते हैं, but कैसे करेंगे भाई? मतलब बाकी कोई तो है नहीं ना उसमें फीमेल. फिर वो काफी सारे स्पेकुलेशन मैंने देखा. आई थिंक किसी ने बोला कि ऑस्टिन थियरी हाँ सकता है. इवन सो आई फील ऑस्टिन थियरी वुड बी द बेस्ट पिक. मैंने 2-3 वीडियोस देखी, बिकॉज यार ऑस्टिन थियरी इज गुड विद माइक भी है, अच्छा है वो. और he can wrestle also well. he can wrestle well and है उसका मतलब ऑरा है, ऐसा नहीं है. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऑस्टिन थियरी जुड़े उनके साथ तो मज़ा आएगा. अदर ऑप्शंस भी हैं. लोगों ने बोला ट्रिक विलियम्स आ सकता है, कार्मेलो आ सकता है, बट अगेन आई थिंक उनका अभी टाइम और है. ऑस्टिन थियरी इज समवन जिसने यूएस चैम्पियनशिप जीता हुआ है, सीना को हराया रेसलमेनिया में, एंड मनी इन द बैंक भी जीता हुआ है. तो वो सब ऐसा दिखा सकते हैं कि ऑस्टिन थियरी अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसको वो बरकरार नहीं रख पाया. तो उसको बरकरार रखने के लिए ही नीड समवन लाइक अ पॉल हेमन. तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है अभी से ही कि इट वुड बी रोमन रेंस एंड CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर. रोमन रेंस और CM Punk बस जीतने ही वाले रहेंगे. कुछ तो इंटरफियरेंस होगा एकदम, वो पहन के आएगा हुडी वुडी, और ऑस्टिन थियरी ज्वाइन कर लेगा इन लोगों को. हो सकता है हुडी में आते सब लोग ऐसा जो इसको दिखाना. वो दिखेगा नहीं ना. अरे यू नो व्हाई डू दे डू दिस? आई थिंक कि मैंने 1-2 हफ्ते पहले वो रैंडी ऑर्टन की वीडियो देखी थी. वो ऐसे फिक्स कर रहा था ना, वैसे वो चुपचाप जाते हैं. तो हुडी में ना पता नहीं चलता कौन इंसान है, तो नीचे घुस जाते हैं रिंग के अंदर. रिंग के अंदर आपको लगता है AC वेसी होगा?
रिंग के रिंग के नीचे, सॉरी। मुझे तो ऐसा बहुत डाउट, क्योंकि ना बहुत पहले WWE में ऐसा हुआ था कि रिंग के नीचे से बहुत लोग निकले हैं। हाँ। और हॉर्नजोगल का वर्ल्ड दिखाया था नीचे, देखो याद हाँ है? पता है मुझे, वो कोर्ट रूम वाला। हाँ भाई साहब, भाई नेक्स्ट लेवल। तो मुझे लगता है नीचे है ऐसा, मतलब उसमें आपको याद है क्योंकि वो सारे डॉफ्स थे ना, तो शॉन माइकल्स ऐसे बोल रहा था, ट्रिपल एच था और शॉन माइकल्स था, तो शॉन माइकल्स के उसमें एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया थे। ट्रिपल एच बोल रहा था आई एक्चुअली हैव अ लिटिल डाउट, ओह जस्ट अ टाइनी डाउट, ओके आई एम सो सॉरी बट देयर इज अ स्मॉल थिंग आई वांट। तो हॉर्न्स वगैरह ऐसा भैंस में कैसे बोल रहा है। सही। बट हाँ आई थिंक नीचे ऐसा जूस वूस रखा होगा कोई। हाँ 100%। वो नीचे चिली चीज टोस्ट खाते रहेंगे। दाबेली क्यों नहीं रखी उन्होंने? दाबेली रखनी चाहिए भाई। रैंडी ऑर्टन ऐसा दाबेली सेव लगा हुआ है इधर और आ रहा है रिंग में सीना से बात करते हुए। ये तो आई थिंक रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना वुड बी अ हेल ऑफ बोरिंग मैच। आई एग्री। You agree? एंड यू नो बिकॉज ऑफ हूम? बिकॉज ऑफ जॉन सीना। यार मतलब कोडी रोड्स और जॉन सीना तो इतना बोरिंग मैच था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर उसको बोल रहे अरे बहुत अच्छा था ये था, तो भाई उनको पकड़ के मारो, वो झूठ बोल रहे हैं। एंड अगेन यार दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की, बट कहीं ना वो एज फैक्टर आ जाता है। और इवन सीना लाइक इन रिंग इफ यू सी नहीं है यार, मतलब बहुत slow. माय प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली एवरीवन हियर इज सीना, वी आर आल्सो सीना फैंस, बट वी आर हिज फैंस बिकॉज ऑफ द वर्क दैट ही हैज डन पहले। करेक्ट। बट अभी वो जो रिंग में आके रूइन हो रहा है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं क्यों चेयर करूँ यार। 17th मेरे को फील ही नहीं हुआ कि 17 बनाया हो। करेक्ट। मतलब हार्डकोर फैंस फिर भी खुश थे, बट सी इफ आई फील अगर 17-18 मिनट की मैच हो रही है तो वो 6 मिनट 5 मिनट एंटरटेनिंग बनाओ कैसे भी करके। थोड़ा स्टार्ट का थोड़ा बोरिंग है ना, आई गेट इट, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। अभी ये कोडी रोड्स और जॉन सीना वाज वेरी बोरिंग। और ट्रैविस स्कॉट भाई एसएप रॉकी को बुलाओ। आपको पता है एसएप रॉकी का दुश्मन है मतलब ट्रैविस स्कॉट का ये तनिष्क मेरे को बता रहा था। मेरे को कुछ तो नहीं, एसएप रॉकी पहली बार सुना मैंने। अच्छा पहली बार सुना है एसएप रॉकी? तो भांडुप के आगे जाओगे ना तो वहाँ आपको मिलता है एसएप रॉकी। FYI यहाँ से बाहर निकलोगे राइट लोगे ना, तो वहाँ एमसी स्टैंड रहता है एक बिल्डिंग, सच्ची बहुत पास रहता है। डैम। तो हाँ यार आई रियली फील इट्स गोना बी अ वेरी बोरिंग मैच। बहुत स्लो होगी, अगेन कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगा या कुछ ना कुछ वही बोरिंग सा होगा। मतलब सीना कोडी मैच में भी वी वर एक्सपेक्टिंग बहुत इंटरफेरेंस होंगे जिससे इंटरेस्टिंग होगा मैच। इंटरेस्टिंग जैसे रॉक का भी होता है, रॉक आल्सो एट द मोमेंट कांट रेसल फॉर लाइक 20-30 मिनट्स। नहीं कर सकते यार, तो वो इंटरफेरेंस से इंटरेस्टिंग करा सकते थे ना, करा सकते थे बट नहीं कर पाए। एंड अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देखो रैंडी ऑर्टन जो ये मैच है बैकलैश की, वो पता ना आपको कहाँ हो रही है, रैंडी ऑर्टन की होम टाउन में। तो सेंट उसको बहुत चीयर करवाएंगे नहीं, बट जिताएंगे नहीं। हिस्ट्री है यार एक तरीके से। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी होम टाउन में होती है ना मैच, जल्दी जिताते नहीं है लोग। होम टाउन में नहीं जिताएंगे, नहीं जिताते जल्दी। हाँ, बहुत सारा हुआ है, ड्रू मैकिंटायर बहुत पक्का हुआ है भाई। और मतलब जॉन सीना को भी इतनी जल्दी टाइटल ड्रॉप करना बेवकूफ़ी और एकदम। हाँ बट उस देखो क्या लगता है उसका हील टर्न कब, अभी ही इज देयर टिल दिसंबर, तो उसका हील टर्न कब तक लास्ट करेगा क्या लगता है? आई डोंट थिंक ही विल रिटायर एज हील फॉर श्योर। ही वोंट रिटायर। आई फील सर्वाइवर सीरीज तक हो जाएगा मेरे को लगता है, उससे पहले ही थोड़ा वो फेस हो। आई डोंट नो कैसे होगा अब तक, अभी तक तो मैं बताना बहुत मुश्किल है। बट अभी इफ़ यू ऑब्जर्व उसका म्यूजिक चेंज नहीं हुआ था, कुछ नहीं चेंज हुआ, वही है। बट अभी वो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो गया, वो देखा है? बट वही है ना यार, द हील टर्न वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो तो मतलब जो एलिमिनेशन चेंबर पे ना, उसके बाद में इतने सारे ये म्यूजिक के साथ आएगा, ये पहन के आएगा, वो करके आएगा, वैसे करेगा, मारेगा। बट उसके बाद में तो जॉन सीना जो इतना वीक दिख गया ना भाई, ये वो हो गई ना हालत की MS धोनी CSK में इतना जीत चुके हैं, अभी रहे ना साइड पे। सब लोग बोले थे ना थाला है जॉन सीना। जो टैग टीम डिवीजन है करंटली, व्हिचएवर रॉ स्मैकडाउन जहाँ पे भी, डू यू थिंक दे डिजर्व मोर लाइक इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम, मोर ग्रेट मैचेस एटसेट्रा? या टैग टीम डिजर्व्स अ लॉट। या मतलब एक चीज़ अच्छी कि स्मैकडाउन पे मेन इवेंट था TLC, दे डिड इट वेल, एवरीथिंग वाज नाइस। बट आई फील कि यार अभी जैसे फ्रैक्सियम था, उसको रॉ में ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि रॉ का तो बहुत डेड है भाई। जैसे अभी ऑल्सो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये भी था कि पहले टैग टीम्स वर सो अमेजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल हार्डी बॉयज, डडली बॉयज, एज एंड क्रिश्चियन। वो तो चल सोलो भी अच्छे ही थे, बट टैग टीम्स वर अ थिंग, लाइक पीपल यूज्ड टू बी फैंस ऑफ दोस टीम्स। अभी कौन सी है मेरे को गिरा कोई भी टीम नहीं यार, ऐसे फैंस नहीं। अभी बिल्ड कर सकते हैं, यू नो द पॉइंट इज कि जो टैग टीम रेसलर्स है ना, मैं ये नहीं, दे कैन पुट आउट
वेरी गुड मैचेस. आपने TLC मैच देखी, बहुत अच्छी है. द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ विद राइटिंग. मुझे लग रहा है कि इनके लिए स्टोरी लाइन नहीं लिख पा रहे. जैसे अभी इंटेंस स्टोरी लाइन जैसे रोमन रेंस इन सब की है, वो चलो मैं मानता हूँ कि क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा बिल्ड है, बट कुछ तो बिल्डअप दिखाओ. जैसे कोई किसी को अटैक कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई गलत कर रहा है, कोई इंजर्ड हो रहा है, फ़ायदा उठाओ उसका. उठा नहीं रहे. एक बहुत डेड एज स्टोरी लाइन चल रही है कि हाँ टैग टीम अपीयर होती है, इनके मैचेस किसी ना किसी के साथ होती है, आगे बढ़ जाते हैं. और टैग टीम का एक और प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि जैसे सोलो परफॉर्मर्स में जब स्टोरी लाइन बिल्ड करते हो तो वो हो जाता है इमोशनल, एंगर, ये वो, धोखा हो रहा है. टैग टीम में क्या होता है, बेल्ट तेरे पास है, मुझे बेल्ट चाहिए. हाँ करेक्ट. ये क्या है, मैं ये क्या देखूँ. कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी बिल्डअप नहीं है. अभी वही सोच रहे क्या करेंगे. मैंने बट मुझे लगता है जग्स बोला ना अभी कि राइटर्स फ़ायदा नहीं उठा रहे. मुझे लगता है जग्स सीक्रेटली WWE के राइटिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे है, क्योंकि जो उसने सेथ वाला प्रेडिक्ट किया था ना वो रेसलमेनिया में, वो मतलब अभी हमने जब इसके पहले रिकॉर्ड किया था रेसलमेनिया प्रेडिक्शंस, तब मुझे लगा अपन कभी कभी कुछ भी बना लेते हैं ना जस्ट टू शो कि मेरा ये प्रेडिक्शन है. इसका प्रेडिक्शन इसने बोला, इसने ना उसका शॉर्ट रील काट के भी डाला. मेरे को लगा ये तो नहीं होगा भाई, कहाँ से होगा, और ये वही हुआ. आई टोल्ड यू एंड आई एम टेलिंग यू ना, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का कोई साथ बैकलैश पे देगा, क्योंकि रोमन रेंस और CM पंक अपर हैंड लेके ही जाएंगे, और होने ही वाला है रोमन. और वो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो होगा ना अनाउंस पूरा, ये एकदम लास्ट ड्रॉ पे होगा. मतलब जो भी होने वाला है ना, उससे लास्ट ड्रॉ, बैकलैश के पहले वाला रॉ स्मैकडाउन जो भी है, वो टाइम पे होगा कि नाउ यू एंड मी आर गोना फेस ये वो. थोड़ा तो दिखाएंगे ना रोमन रेंस और CM पंक का. सो यू आर सेइंग, मैं भूल गया, रोमन CM वर्सेस ब्रॉन एंड सेथ रॉलिंस टैग टीम मैच होगा, बैकलैश होगा, फाइनल मेन इवेंट. तो यार बैकलैश में तो मेन इवेंट, अरे हाँ मेन इवेंट ये भी हो सकता है, और जॉन सीना रैंडी भी हो सकता है. हाँ नहीं, ये जॉन सीना रैंडी इज द मेन इवेंट, द पोस्टर इज दैट. अच्छा हाँ, तो फिर ये होगा ये दूसरा. भाई तो ये 2 मैचेस ही इनफ है बैकलैश के लिए, और चाहिए ही नहीं. होंगे ना और भी मैचेस, अपना ये वॉर रेडर्स और यार मेरे को whoever is a War Raiders fan please comment. हम ये WWE नेटफ्लिक्स इवेंट पे गए थे, मुझे पता नहीं आप कौन थे भाई, बट आप वॉर रेडर्स को जो चीयर कर रहे थे ना, और ऐसा करके मज़ा आ गया था भाई. एक तो आप दिखा रहे थे कि आपको प्रूव करना था कि मैं इवेंट पे हूँ, तो आपने सबसे ज़्यादा आगे आके वो फर्स्ट मैच थी क्या? नहीं, वो बस मैच थी. वो फिलर था भाई. वही टाइम पे तो सब लोग बाथरूम गए थे भाई, आपने नोटिस. वॉर रेडर्स यार, मतलब नो हेट फॉर देम, बट यार नो हेट फॉर टैग टीम्स, बट क्या है, मतलब न्यू डे का भी कुछ, मतलब व्हाई डिड दे टर्न हील फॉर एग्जांपल, कुछ नहीं मालूम क्यों. वी नीड अ स्टोरी लाइन बैडली भाई. लोगन पॉल. अच्छा, लोगन पॉल की बात आ गई. तनिष्क खुश, उसको लोगन पॉल बहुत पसंद है. मतलब ऑनेस्टली इवन आई, ही इज गुड, बट मेरे हिसाब से लोगन पॉल मूवमेंट्स बहुत अच्छे बनाता है. हाँ, बट इन रिंग ही ऑल्सो इज गुड, बट वो एकदम कैरी नहीं कर सकता. ही नीड्स समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड. he needs guidance in that way, but Logan Paul in general also I like from the perspective of कि भाई he's one of the only creators who has diversified so much. Correct. और उसको वो एंगल भी है बिजनेस वाला, पता है प्राइम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, whatever. और बीच में ना आई थिंक तनिष्क को पता होगा, कोविड के वक्त उसके व्लॉग्स आते थे भाई, वो इतने एडिक्टिव व्लॉग्स थे ना, उसकी एडिटिंग और ये सब बहुत मजा आता था यार देखने में. बट हाँ, तो माई पॉइंट वॉज कि लोगन पॉल इज प्रोबेबली द बेस्ट celebrity superstar that WWE has ever got. 100%. As you said, in ring great, mic skills great. Hate करते हैं लोग भाई, जब आता है ना बू करते हैं. Natural heal है, उसको बनाना नहीं पड़ा. हाँ, तो अभी तक जितने भी हुए हैं, I don't think ज़्यादा हुए हैं who have been permanent. तो भाई कौन हुआ है परमानेंट? लोगन भी एक्चुअली परमानेंट नहीं है देखा जाए तो, मतलब he comes rarely. लोगन परमानेंट में, बट 2022 से लेके अब तक 3 साल से तो वो कंटिन्यूसली कर रहा है यार, परफॉर्म कुछ नहीं कर रहा है. तू देखेगा तो वो मेजरली पेपर व्यूज में ही आता है उसके आसपास. रेगुलर स्मैकडाउन रॉ पे कभी ज्यादा नहीं दिखेगा उसकी मैच. रेगुलर रॉ स्मैकडाउन पे तो मैच उसकी बहुत ही रेयरली हुई है. बहुत रेयरली. एक तो मुझे याद है रे मिस्टीरियो के सामने शायद से हुई थी, जो जीता था एलिमिनेशन चेंबर के लिए. बट सी व्हेनेवर ही इज देयर ना, वो कुछ तो ऐसे क्रिएट करता है ना मोमेंट जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है. करेक्ट. एंड लोगन पॉल को लेने का ये मकसद ही सबका ये है कि आप लोगन पॉल लो, वो एक मोमेंट क्रिएट करेगा जो वायरल होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह,
और फिर वो जाके मैच पूरे लोग देखेंगे। करेक्ट, बट उसका इफ यू सी ही इज नॉट लाइक अ बैड बनी और एनी अदर रेसलर्स जो थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए। ही इज प्रॉपरली साइंड एज अ सुपरस्टार। उसका कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को पता नहीं क्या है कि कम अपीयरेंसेस है व्हाटएवर, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट सेलिब्रिटी फेस दैट दे हैव एवर गॉट। 100% भाई, मतलब बहुत अच्छा। और उसका पीक वुड लाइक रेसलमेनिया, चलो ठीक है, ही वाज नॉट द मेन इवेंट, बट उसका पीक वाज व्हेन आई थिंक सऊदी था जब ही फॉट रोमन रेंस। हाँ भाई, दैट वाज समथिंग लाइक, Peak था भाई। एंड ऐसा नहीं कि वो मैच फालतू लगा। उसने वो स्प्रिंग बोर्ड किस पे परफॉर्म किया था लोगन पॉल ने? चेक कर सकते हो भाई जरा सिर्फ आप, लोगन पॉल ने स्प्रिंग बोर्ड किस पे किया आई थिंक था? रिकोशे से उसका वो रिकोशे तो वैसे वो क्लैश हुआ था खट करके। अब सिर्फ लिखना स्प्रिंग बोर्ड, लोगन पॉल स्प्रिंग रोड, आपको स्प्रिंग बोर्ड दिख जाएगा। सिर्फ रोमन रेंज के खिलाफ ही था आई गेस शायद, बट वो मैच बहुत बढ़िया हुई थी भाई। मतलब ऐसा नहीं अच्छी लगा थी। कि लोगन न्यू भी है और रेसल कर रहा है रोमन के अगेंस्ट। इट वाज एक्चुअली अ प्रॉपर मैच। और वो होता है ना कि जैसे रोमन वर्सेस लोगन जब हुई, वी नो दैट रोमन इज गोना विन, लाइक ही इज नॉट गोना ड्रॉप टाइट हिज स्ट्रीक इन फ्रंट ऑफ लोगन, बट स्टिल वो जो होता है ना कि वो जो हाँ मूवमेंट्स, क्लोज काउंट्स जो होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, वो लोगन कर पाया था। लोगन उसके फोटोज भी आई स्टिल रिमेम्बर, उसके फोटोज भी रिलीज हुए थे, वो सुपरमैन पंच देते हुए उड़ के। एक ओपिनियन आ रहा है एले नाइट के ऊपर, दे दीजिए। एले नाइट मुझे लगता है अब हो गया है टाइम एले नाइट का ख़त्म। मतलब ख़त्म इन द सेंस हील भी देयर सब है, बट अभी थोड़ा दूर कर देंगे लोग चैंपियनशिप से हर एक। हाँ, मुझे लगता है कि ही इज स्टिल नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। मैच अच्छी थी जयकब फाटू की तरफ, बट मुझे ऐसा लग रहा है अब WWE बोलेगा बस, क्योंकि यही नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जा रहा था। एले नाइट मुझे पता नहीं अब ये लोग कभी चैंपियनशिप जिताएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो बहुत दूर वर्ल्ड तो नहीं, वर्ल्ड तो मुझे सेम विद मुझे ऐसा लगता है रूसेव एंड एलिस्टर ब्लैक ऑल्सो, जो अभी जस्ट आए हैं। रूसेव जस्ट अभी मंडे नाइट रॉ में आया था एलिस्टर स्मैकडाउन में, और एलिस्टर स्मैकडाउन में आया था। द पॉइंट इज़ कि क्या उनकी ज़रूरत थी WWE में? मैं आपको बताता हूँ, देखो आई लव देम, बहुत अच्छे रेसलिंग है, बट WWE में भी पीक जब थी उनकी एक पॉइंट पे थी, बट वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक पीक नहीं आई है। वो पीक समझ लो नहीं पहुंच पाए वो लोग अभी। और विद द पीपल लाइक ब्रॉन ब्रेकर, एले नाइट, ड्रू मैकेंटायर, डेमिन प्रीस्ट, जो यही कैटेगरी में अपर मिड कार्ड, ये लोग भी अपर मिड कार्ड तक ही आएंगे। करेक्ट। वी नो दैट दे आर नॉट गोना विन चैंपियनशिप अंटिल उनको बहुत तगड़ा पुश स्टोरी लाइन ना मिले, क्राउड का सपोर्ट ना आए। और उसमें भी इफ यू सी अभी ये जो नए दो आए हैं, रूसेव का एक टाइम था जब रूसेव डे लोग रूसेव डे, क्राउड वाज लाइक बिहाइंड हिम। एलिस्टर ब्लैक का मुझे ऐसा कभी दिखा नहीं। एलिस्टर ब्लैक का नहीं, ही इज ग्रेट इन रिंग, ही इज वेरी नाइस। ऐसा कुछ crowd इतना अच्छा था इसलिए मिस के सामने वो बॉच देखा आपने? नहीं, कौन सा? तो मिज अभी मिस के साथ फेस ऑफ हुआ था ना स्मैकडाउन हाँ, में, हाँ। तो मुंह पे मारना था, इधर इधर मारा, इधर बॉच आते ही। उस और उसके ही रिलेटेड तूने जो ये सब नाम लिए, डेमियन प्रीस्ट, ड्रू, उसमें और एक नाम जुड़ने वाला है, कौन? विच इज कैरियन क्रॉस। अरे यार कैरियन क्रॉस तो भाई बहुत तगड़ा है। तगड़ा है, बट आई थिंक वो जो अभी उसको पुश मिलने वाला है अपेरेंटली। कैरियन क्रॉस तो भाई डिजर्व करता है। अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कौन है भाई? डोमिनिक भाई यार बहुत स्टैक्ड है WWE इस टाइम पे। एक्चुअली If you think about it, you have mid card और upper mid card में you have like someone like Finn Balor, you have Penta, you have Dominic, you have LA Knight, you have Jacob Fatu, you have Solo Sikoa, और एक भाई आ रहा है अपेरेंटली, एक और भाई भी आ रहा है भाई, मतलब ज्यादा ही स्टैक। जिमी ऊसो भी एक तरीके से, हाँ, ड्रू मैकेंटायर, देयर आर सो मेनी अपर मिड कार्ड, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी। आप किसी जॉबर को लेके आ जाते। नहीं, या फिर वो करेंगे ना कि टैग टीम कुछ बना देंगे, जैसे एलिस्टर ब्लैक का पर्सोना और कैरियन क्रॉस फिट वेल प्रोबेबली। जो नहीं होने वाला भाई कैरियन क्रॉस। हाँ कैरियन क्रॉस मुझे लगता है जो वर्ल्ड टाइटल के पिक्चर तक आ सकता है कहीं ना कहीं, बट हाँ मिड कार्ड में हमारा एक और लेजेंड है भाई, एजे स्टाइल्स। भाई ही इज नॉट मिड बे, बट मतलब नॉट मिड, बट अभी उधर ही रखेंगे क्योंकि पता है ना एक साथ वो फिर तो उस हिसाब से शिंस्के भी है। इट्स सैड। अभी शिंस्के को देख के थोड़ा सा मेरे को सैड लगा। ही वाज सो गुड इन रिंग, क्या हो गया अभी? पता नहीं गायब क्यों हो गया। बट एंड आई थिंक यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, क्योंकि WWE चैंपियनशिप तो बहुत टाइम तक नहीं रहती है, मतलब डिफेंड नहीं होती, तो आप इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस चैंपियनशिप को ना वो
उधर पोजीशन पे लेके जाओ अभी। हाँ। वापस टाइम आ गया है। जब वो सीना का यूएस चैलेंज होता था, वो सो गुड, वेरी गुड। वीक आफ्टर वीक आपको अच्छे मैचेस देखने मिलते थे। नॉट समथिंग लाइक ओपन चैलेंज, बट आप वीकली कुछ अलग अलग स्टिपुलेशंस रखो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरकॉन्टिनेंटल हैज़ बीन इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो भाई। गुड मैच भाई, डोमिनिक का पॉप पागलपन था भाई। और वो मैच में ऐसा था कि एटलीस्ट फॉर अस ऑल द 4 कंपेटिटर्स वर गुड। वेरी गुड, मतलब लाइक कि जो भी जीता बढ़िया है। बहुत मज़ा आया। अभी है वहाँ पर भी वो स्टैक्ड है भाई। एंड आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी टोटल फैक्शंस कैसे, अभी जजमेंट डे एक फैक्शन है जो फिन बैलर निकलने वाला है। आई रियली फील डब्ल्यू में और थोड़े मिड कार्ड वाले फैक्शंस होने चाहिए। वो एक था ना, कौन सा जो रिलीज हो गए बाद में, रेट्रीब्यूशन नाम था, आप मेरे को बता कैरियन क्रॉस वाला जो था। ये पॉल एलरिंग, वो अकरम रेजर है काम तो अभी भी है शायद से, नहीं रिलीज हो गया। रिलीज हो गए वो लोग भी। इट वाज कॉल्ड फाइनल टेस्टामेंट। हाँ, वैसे आई फील थोड़े और होने चाहिए, थोड़े जो मिड कार्ड अपर मिड कार्ड में थोड़ा अटैक करे, स्टोरी लाइन को बिल्ड करे। और लाइक वैसी हो गई, या फिर आप वैसी बना लो ना, शील्ड टाइप बना लो, 3 लोग को पकड़ के बनाओ थोड़ा। बोलते हैं ना, वो मिड कार्ड पे ही थे शील्ड शुरुआत में। तो देवर लाइक अ बिग थिंग। जब आए तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। बट चैंपियनशिप के पिक्चर में आते आते उनको 1-1.5 साल लग गया भाई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सेथ रॉलिंस आया, सब आया, तो दैट्स हाउ यू बिल्ड। एंड सबसे बड़ा एक और फैक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वाइट 6 किधर गया भाई? अरे यार वाइट 6 दुखती नस से मेरी वाइट 6 भाई उनकी एंट्री जो तो उनका जो डेब्यू था वो इतना तगड़ा था भाई, मैं पागल हो गया था। मैं गया अभी तो बहुत, मैं 2-3 बार देखा वो वीडियो, जो सेम बहुत बढ़िया था। ओपिनियन मेरा ये है, हंटर इज क्रिएटिंग ग्रेट मोमेंट्स, बट उसके आगे क्या करना है ही डजंट नो। तो हम लोग को एक्सपेक्टेशंस रखनी बंद कर देनी चाहिए सच्ची। आई थिंक वाइट 6 का भी व्हाट आई हैव हर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, बट उन्होंने बोला कि बिकॉज अपना लीड, हाँ अंकल हाउडी, बिकॉज बो डैलस वाज इंजर्ड, दे कुडंट गेट एवरीवन ऑन बोर्ड। मेरे को ये समझा नहीं क्या है। बट यार अगर इवन इफ बो डैलस, अंकल हाउडी इज इंजर्ड, मुझे एक ही चीज़ लगती है कि आप स्टोरी लाइन ऐसे बिल्ड कर सकते हो कि आप वो वीक आफ्टर आ रहा है, वो उसे कुछ कर नहीं रहा ज़्यादा। बाकी सब परफॉर्मर्स जो है, एरिक रोवन है उसमें, जो गैसी है, डेक्स्टर लूमिस है, निकी क्रॉस है, भाई आपके पास अच्छे सेट ऑफ रेसलर्स है। और ये फैक्शन ऐसा है कि आप इनकी क्या बोलते हो, इनको 1-2 रेसलर को पकड़ के आप फ्यूड करा सकते हो अच्छी तरह, जैसे ब्रे वाइट करता था। It was fun. वो करो या फिर वो करो ना, बिकॉज दीज आर लाइक सुपर नेचुरल काइंड ऑफ फैक्शन। तो हर मैच में आके रैंडम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने टेक ओवर कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यू को, कि वी विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन, इट विल बी अस हू विल डू इट। वो होना चाहिए। तो मतलब स्टार्ट, एज यू सेड, स्टार्ट वाज बढ़िया, ट्राई किया बिल्ड करने का, बट बाद में क्या हुआ, कहाँ गायब ही हो गए। हारे भी ना एक मैच बीच में, हाँ शायद से हारे भी थे ना, मतलब उनको हरा भी दिया। ये क्या है? नहीं यार, पूरा गायब ही हो गया वाइट 6। बट वो अभी कुछ बोल रहे थे ना कि एलेक्सा ब्लिस आके शी विल बी, आई हैव नो क्लू भाई, नो क्लू अबाउट दिस थिंग। मेरे को यही एक ये ओपिनियन ये है कि जैसे अभी वाइट 6 हो गया, इट्स अ डिफरेंट गिमिक। मुझे लगता है ना ये चीज़ें और भी काफ़ी मिसिंग है करंट डब्ल्यूडब्ल्यू में। जैसे यू रिमेंबर वो एक सीक्रेट अनोनिमस जनरल मैनेजर हुआ करता था, रॉक का था ना आई थिंक। नहीं, अनोनिमस जनरल मैनेजर तो वो था ना, हॉन्स होगन निकला था, बाद में निकला ना, बट वो बिल्ड हुआ था काफी टाइम। वो बिल्ड हुआ था हाँ काफी टाइम। तो वो आई थिंक रॉ या स्मैकडाउन किसी का था, मेरे को याद रॉ का था ना। तो फन लगता था यार, क्योंकि मूवमेंट्स, क्रिएटिविटी खत्म हो गई ऐसा लग रहा है अभी भाई। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स में भी खत्म हो गई है। जस्ट सेइंग, नहीं नाम मत लेना बेटा, नाम मत लेना। बट या आई थिंक दिस इज वन। ऐसे कई सारे थे ना, मतलब ये एक हो गया, फिर बीच में जब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन जब होता था, NXT भी आया था, ये भी एक बढ़िया। यू नीड NXT, मतलब बहुत अभी। या तो आप अगर आप स्टोरी लाइन नहीं बिल्ड कर पा रहे ना, तो आप कुछ सुपरस्टार्स को NXT भेज दो, या तो कुछ लोगों को रिलीज कर दो भाई। उनको अपना करने दो थोड़ा थोड़ा, जिनको आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अभी जैसे लुडविग काइजर जो है वो बहुत बढ़िया रेसलर है। अब मैं लुडविग काइजर का कल देखा, एक मैच था मेन इवेंट में, WWE मेन इवेंट जो होता है ना, वो समझ गया ना शो, उस पर उसका फर्स्ट मैच था, वो जीता। मेरे को याद नहीं आ रहा किसके सामने था, बट आई मीन सो मैनी मिड कार्डर, सो मैनी अपर मिड कार्डर पीपल, आप किसको खिलाओगे, किसको क्या करवाओगे?
मतलब वो भी है कि दे नीड टू फॉर्म अ फ्यू थिंग्स फॉर देम, लाइक कुछ बनाओ, एक फैक्शन बना दो, फैक्शन बना दो, कुछ एक चैलेंज चालू कर दो, कुछ तो करो। कुछ तो करो। इट इज़ जैसे अभी बीच में अगेन ये थोड़ा लोगों को खटका था, बट मेरे को अच्छा लगा था कि जब RK Bro था द टैग टीम, तब उनका वर्सेस अमेरिकन अल्फा था तब, हाँ चैट गेबल और ओटिस का। हाँ तो उनका एक चैलेंज हुआ था रैंडम, स्कूटर चैलेंज, लाई डिटेक्टर चैलेंज और वो सब, वो चाहिए यार थोड़ा सा थोड़ा fun element। बहुत हाँ, तुम किसी के साथ तो करो। तो डू यू थिंक कि एक और चैंपियनशिप या दो नहीं चल, एक और चैंपियनशिप की जरूरत है? जरूर 24/7 चैंपियनशिप। 24/7 भाई, अभी बहुत लोग गाली देंगे कि यार 24/7 क्या फालतू कॉमिकली वो था, बट एक्चुअली इट वाज सो फन। हाँ, इट वाज नॉट बैड एक्चुअली। at मतलब वो होता है ना कि अभी अपने तूने अभी गिना है कि अपने पास इतने सारे लोग हैं, तो हर एक को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है हर हफ्ते, बट 24/7 चैंपियनशिप जैसी चीज़ है जिसमें इतने फास्ट टाइटल चेंज हो रहे हैं, कुछ कॉमिकल हो रहा है, तो इनको डाल दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन टाइम भी हो रहा है। स्क्रीन टाइम मिल रहा है। और टिल व्हेन विल टोजावा एंड R-Truth टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग एवरीथिंग फन? एग्जैक्टली। सबको कराओ। या आई फील आपने जैसे कहा, जैसे प्लेन में पिनफॉल हो रहा है, किसी के हनीमून पे पिनफॉल हो रहा है, कोई दूसरी रैंडम जगह पे बैकस्टेज में पिनफॉल हो रहा है, विमेन जीत रही है, मैन जीत रहा है, सब जीत रहा है। तो इट वाज वेरी फन टू वॉच। और कहीं ना कहीं कॉमिकल मोमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिल्ड करता है यार कुछ ना कुछ। आपको कुछ इतना सीरियस कितना सीरियस देखोगे? एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज एंटरटेनमेंट, करेक्ट। तो आप बस वो धोखा और गुस्सा और मारामारी थोड़ा ये भी लाओ यार, मजा आएगा। WWE इज सोप ऑपरा भाई, Correct. धोखा तो बहुत है। तो कॉमेडी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ सोप ऑपरा। या वेरी ट्रू। अभी चल वील काउंट कॉमेडी एज सच वाले कौन कौन है अभी? टोजावा है, R-Truth है, और R-Truth है, बस और कोई नहीं है। हाँ यार, बीच में ओटिस को भी करवाते थे लोग, बट अभी वो इसके हील टर्न के बाद चेंज हो गया ना, और कोई नहीं है। पहले को याद है अपने को जो होते थे पहले के? हॉर्नसॉगल था, इन अ वे बुगी मैन भी था, मतलब नॉट फनी बट ही वाज गिमिकी। he was never known for his in ring or whatever. In ring, हाँ। Santino Santino, Marella, let's go. भाई। Tanishq with a goated Santino अरे Marella। कुछ दिन बाद तनिष्क हमको रिप्लेस कर देगा। तनिष्क हमको रिप्लेस करेगा। Santino Marella भाई, भाई सैंटिनो so good. Santino made us laugh so much. उसने कितने सारे लोगों का वो कैरेक्टर ऐसे ब्रेक किया है, हंसाया है उनको। और सैंटिनो का बेस्ट पार्ट ये था ना भाई, सैंटिनो हर चीज़ के लिए तैयार होता था। मतलब उसने केन को हंसाया है, भिक्षु को हंसाया है, व्लादिमीर कोज़लोव को मतलब टैग टीम चैंपियनशिप जितवाया है उसके साथ रह के भाई वो लड़की बन के भी रेसल सैंटिना मरेला। तो आई थिंक सैंटिनो मरेला आल्सो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्लेस। और सैंटिनो मरेला अभी ही इज विद TNA एंड ही इज द जनरल मैनेजर देयर। सो या सैंटिनो का भी जो पाथ है ना भाई, उमागा के सामने डेब्यू करना एंड देन फिर बेथ फिनिक्स के साथ आना, फिर रॉयल रंबल में जस्ट जीतना। इमेजिन अगर सैंटिनो रॉयल रंबल जीतता तो क्या होता? देते उसको मैच और क्या चैंपियन के साथ। मतलब इट्स द सेम थिंग भाई, जे ऊसो और गंथर का जैसे हुआ वैसे ही सैंटिनो और। अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तू हर बार बोलता है जे ऊसो हैज लिमिटेड मूव्स और व्हाटएवर, व्हाट अबाउट ब्रॉक लेसनर? बट ब्रॉक लेसनर इज इंटरेस्टिंग ब्रो। सुप्लेक्स एक, FI एक, और क्या है? प्लीज एनलाइटन विथ हिज मूव्स। पंच, अपरकट। तो ये तो जे ऊसो के भी बहुत है भाई। देखो जे ऊसो ना पसंद नहीं है मेरे को उतना ज़्यादा। ही इज़ गुड, अच्छा है, क्राउड उसके पीछे पागल है। बट भाई ब्रॉक लेसनर ना भाई एंटरटेनिंग है कम से कम। जे ऊसो बस ये करता है। बट जे ऊसो हैज माइक स्किल्स, जे ऊसो हैज ईट व्हाटएवर, ब्रॉक लेसनर डजंट हैव अ माइक स्किल। ब्रॉक लेसनर के पास ना गूदा है। ब्रॉक लेसनर ना ऐसे देगा ना भाई, उठ नहीं पाएगा। बट ब्रॉक लेसनर इज डैम फनी। अगर वो उसको माइक स्किल दिया ना, वो ही इज फनी भाई। उसको अगर बट उसको देते नहीं है, बट अगर देंगे तो ही विल बी एक्सट्रीमली फनी। स्पीकिंग ऑफ सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, लोगन पॉल तो पहले से बाहर सेलिब्रिटी था एंड देन ही केम इंटरव्यूली। बट एक बंदे के बारे में बात करना चाहूँगा एंड अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इज द मिज। Oh my god. Miz is one of the greatest all-rounders that WWE has. Definitely. मतलब he can wrestle, Yes. he has great mic skills,
ही कैन प्ले एनी गिमिक. फनी एक्चुअली आज के टाइम में मिस भी कर लेता है थोड़ा बहुत. फनी करता है, सीरियस भी करता है, सब कर सकता है वो. मतलब ही इज एन ऑलराउंडर एज सच विच वी हैव एंड वी डोंट अप्रिशिएट एट टाइम्स. डेफिनेटली अगर आप देखोगे मिस के माइक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मिस टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा है. इतने टाइम से आपको कौन सा ऐसा शो है जो आपको देखने मिल रहा है? मिस टीवी एक ऐसा शो है मतलब जो हो रहा है, और मिस ने हर एक चीज़ किया. उसने मिस का एक बीच में रिकॉर्ड आया था कि सबसे ज़्यादा मैचेस वो हारा है. यस. मतलब आप देखो ना, वो बंदे को जिताया भी है, उसने परफॉर्म भी किया है, एंड इट्स बीन व्हाट मोर देन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स भाई. 2006 में आई गेस मिस आया था. ऑलमोस्ट 20 ईयर से बंदा परफॉर्म किए जा रहा है, हारने के लिए भी रेडी है. भी उसका स्मैकडाउन में एलिस्टर ब्लैक वर्सेस द मिस होने वाला है, जो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है एलिस्टर ब्लैक जीतने वाला है, और कुछ उसका मतलब नहीं है मैच का. बट मिस परफॉर्म करेगा, हारेगा, सेल अच्छा कर. मिस डज एवरी थिंग. ही डिजर्व्स सो मच अप्रिसिएशन भाई. एक वो स्लैम अटैक्स में ना कार्ड आता था, उसमें था मिस 100. दैट्स वेरी ट्रू भाई. या ट्रू. और जैसे अभी ये भी हुआ होगा ना, जैसे मिज हो गया, इवन ब्रॉन स्ट्रोमन फॉर दैट मैटर, इनको बस डाल देते हैं कि जैसे अभी मिज एलिस्टर, चलो रूसेव आया वो बीच में और उसने वो किया, बट अभी एलिस्टर ब्लैक के लिए कौन आएगा? तो मिज को बोला तू करेगा क्या? एंड मिज, वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई रियली लाइक इज मिज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुका है. ही वाज वंस एट हिज पीक, बट वो अभी ही डजंट शाय अवे कि यार मैं क्या है मिड कार्ड फालतू मैच करूं. कर लेता है. मनी इन द बैंक 2 बार जीता है, यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल जीता है. और जब आप देखो, जब इंटरकॉन्टिनेंटल भी वो जीता है, डीन एम्ब्रोस के साथ फ्यूड हो, डॉल्फ जिगलर के साथ फ्यूड हो, वो फ्यूड हमने देखी है भाई. 2-2, 3-3 मैचेस हुई है वो. देखिए यूनाइटेड स्टेट्स देखो, डैनियल ब्रायन के साथ फ्यूड हो, या उसकी कोई भी मैचेस भी हो ना, इट्स बीन फन भाई. मतलब मज़ा आता है. WWE चैम्पियनशिप भी था, सब लोगों ने इतना हेट किया था जब वो रैंडी ऑर्टन को हराया था, बट पॉप देखो कितना क्रेजी था. वही तो उसका वही एक बेनिफिट है कि मिज डजंट शाय अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो कर लेता है जो भी. लोगन पॉल से भी अगर लड़ाई करनी हो वो भी कर लेगा. जो करना है मिस करवा लो भाई. जो आपको चाहिए ना करवा लो. कल को अगर मिस को बोला ना भाई तेरे को जाके रिंग का झाड़ू पोछा लगाना है, वो करेगा. मिस हर चीज़ करेगा. मिस IPL खेल लेगा, आप बोलो. कैरेक्टर में रह के, लेकिन कैरेक्टर में रह के भाई. आई एम अ 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और करेगा वो भाई. मिस वो बंदा है भाई. तो भाई मिस अगर हॉल ऑफ फेम में गया तो आपके हिसाब से कौन उसको इंडक्ट करेगा? हाँ, आई फील उसको एक ही पर्सन को करना चाहिए, मरीज. वो करेगी उसको, वो करनी चाहिए. हाँ, मिज एक फील्ड में था विद द फील्ड ऑल्सो, जहाँ इतना बढ़िया था कि उसके बेबी के रूम में फील्ड आया था और वो CCTV से देख रहा था भाई. वो बहुत नेक्स्ट लेवल फ्यूड था. मतलब एक मीम भी मैंने देखा था कि कोई भी बोलता है WWE में, वी नीड XYZ, हु विल डू इट? मिज. आई विल डू इट. तो जहाँ पे भी है, ही विल कम एंड डू इट. आई वॉज टॉकिंग अबाउट मनी इन द बैंक की उसने 2 बार मनी इन द बैंक जीता. उसका फर्स्ट टाइम मनी इन द बैंक तो मतलब बहुत क्रेजी था. एंड मनी इन द बैंक इस साल होने वाला है. लास्ट टाइम कुछ लोगों को डिसअपॉइंटिंग हुआ था कि ड्रू मैकिंटायर जीता और वही नाइट पे कैश इन करने के, और CM Punk नहीं करने दे पाया उसको. इस बार के अगर आपके अर्ली मनी इन द बैंक प्रेडिक्शंस हुए तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? फॉर मनी इन द बैंक 3 अर्ली प्रेडिक्शंस हु आर गोना विन. नंबर 1 इज डोमिनिक मिस्टीरियो. नंबर 2 इज फिन बैलर. आई रियली फील ये फिन बैलर को कोई चांस दे सकते हैं अभी भी. एंड थर्ड पिक जो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा जीतेंगे, वो है ब्रॉन ब्रेकर. क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के पास आ जाएगा सेथ रॉलिंस, तब तक शायद से चैंपियन बन जाएगा वर्ल्ड हैवीवेट जे उसो को हरा के, एंड उसको पूरा बिल्ड करेंगे. वर्ल्ड हैवीवेट को वापस थोड़ा बढ़ाएंगे ऊपर, एंड सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का होगा, और फिर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन अगले साल तक बिल्ड हो सकता है. मनी इन द बैंक है कब रफली? अगस्त आई गेस. अगस्त. तो इतने जल्दी? मेरे को लगता है सेथ और इसका जो फैक्शन और उसका फ्यूड है वो चलेगा आई थिंक अगले रेसलमेनिया तक, ऐसा मुझे लगता है. होगा. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इट वुड बी समथिंग लाइक ब्रॉन ब्रेकर है, वो जीत गया मनी इन द बैंक और उसको कैश इन करना है, तो उस हिसाब से 1 साल तक उसको पूरा साथ में ही रहेंगे भाई. मुझे लगता है कि इनका जो ये फैक्शन है ना, दैट विल रन विदाउट द टाइटल बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग. करेक्ट. तो उसका ज़रूरत नहीं है टाइटल का. एज सच आएगा बाद में, मेनिया में कुछ होगा शायद, पता नहीं. देखो चैम्पियनशिप तो जीतने ही वाला है सेथ रॉलिंस, कोई ना कोई तो, बट मुझे लग रहा है वर्ल्ड हैवीवेट, क्योंकि जे उसो मतलब डिसेंट चैंपियन. बट उसको रखेंगे शायद, रखेंगे थोड़ा. मैं तो बोल रहा हूँ ना, मनी इन द बैंक समर स्लैम तक रखेंगे भाई.
अगस्त तक मतलब। अगस्त तक। अभी गुंथर के साथ भी मेरे को लग रहा है बैकलैश में मैच होगा, बट अगेन आपको क्या लगता है अगर अर्ली एकदम अभी अर्ली है मनी इन द बैंक, हाँ कौन जीत रहा है? पेंटा। अरे यार पेंटा है यार, मतलब मेरे को लग रहा है पेंटा का कुछ तो अच्छा करेंगे। सेकंड वुड बी, आई एग्री विथ यू ऑन फिन बैलर, या सी पुश। तीसरा वुड बी मुझे लगता है पंक वंक टाइप किसी को। क्या बात कर रहे हो, कैसे आएगा? क्योंकि पंक को अभी तक टेक्निकली कुछ मिला नहीं है ना अभी तक। पैसा मिल रहा है पंक को, और क्या चाहिए? पैसा तो सबको मिल रहा है। अरे बट पंक को क्या दबा के पैसा मिल रहा है, यूएफसी से हार के आया, और क्या चाहिए तेरे को भाई? तो पंक को यूज करेंगे ना बहुत ज़्यादा। होगा। मेरे को वही लग रहा है ना कि देखो मनी इन द बैंक में ना मोस्टली आप देखो एक रिकॉर्ड देखो, हील जो होते हैं ना वो बहुत जीतते हैं भाई। सोचो एज आप सोचो, मिस भी हील ही था शायद। मिस भी हील था, और आप सोचो बहुत सारे, ड्रू मैकेंटायर भी था हील ही, डेमन प्रीस्ट भी हील, देखो आप बहुत सारे। ओटिस को बीच में जिताया था, वो मेरे को पता नहीं, वो कोविड वाला था ना, वो कोविड वाला था, वो भी इंटरेस्टिंग था। ऑस्टिन थियरी को भी जिताया, ऑस्टिन थियरी भी जीता है, यस। मैं बोल रहा हूँ हील, मतलब वो हील का जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस क्योंकि फेस को जिताना, वो फेस फिर वही करेगा कि हाँ ठीक है मैं अगले रॉ में अपना मनी इन द बैंक तेरे लिए कैश इन करूँगा एक प्रॉपर मैच में, वो फेस का वैसा रह जाता है तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हील जीते चैम्पियनशिप में मज़ा आ जाता है। और तेरे को क्या लगता है कि अभी द मेन नहीं बोलूँगा मैं, बट उन्होंने वैसे ही बना दिया द मेन चैम्पियनशिप विच सीना वन फ्रॉम कोडी। करेक्ट। तेरे को लगता है कि बैकलैश में चेंज होगा? इफ़ नॉट, जब भी चेंज होगा, ऑब्वियसली सीना के पास परमानेंटली तो रहने नहीं वाला जैसा वो बोल रहा है। करेक्ट। तो अगर बैकलैश में नहीं चेंज हो रहा है तो कब भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कौन चेंज करेगा, कौन लेगा उससे? मैं बताऊँ सच्ची हाँ। दिल से, हाँ, कोडी रोड्स ही जीत रहा है। मुझे भी लग रहा है, लग रहा है ना? लग रहा है। कोडी रोड्स ही जीत रहा है यार। वही है ना, अभी इतना मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, अभी 2-3 चीज़ें आ रही हैं। देखो, या तो ब्रॉन ब्रेकर अगर नहीं जीता और कोई भी जीता तो कोडी रोड सीना के सामने जीत सकता है कैसे भी। समर स्लैम नाइट 2 नाइट होने वाला है इस बार, 2 नाइट्स, तो कोडी रोड्स कैसे भी करके जीत सकता है और शायद से कोई कैश इन कर ले, हो सकता है। क्योंकि देख कोडी, आई थिंक तेरा भी सिमिलर ही लॉजिक है कि कोडी को इतना बिल्ड किया आपने, फेस बना दिया, अभी यू कांट कीप हिम आउट ऑफ द टाइटल रन फॉर लॉन्ग। कोडी इज विनिंग फॉर श्योर। रैंडम पिक अचानक ही आ गया, ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल तो जीत रहा है एटलीस्ट। फिर ब्रॉन ब्रेकर या तो मनी इन द बैंक जीत रहा है या तो रॉयल रंबल जीत रहा है, कुछ तो जीत रहा है भाई। क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर, आप सोचो ना, ब्रॉन ब्रेकर के अलावा अभी कौन है जो मेन इवेंट में सच्ची फिट हो रहा है, जिसको माइक स्किल्स भी है, जो पागल है। मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर को वैसा बिल्ड करेंगे कि सेथ इज स्टिल द मेन गाय, हाँ, ब्रॉन इज द व्हाटएवर राइट हैंड मैन, जो बटिस्टा, कि भाई किसी को भी पेलना है ना, फोड़ना है ना, ब्रॉन को छोड़ दो उस पर, हाँ छोड़ दो, वैसा बनाएंगे उसको। एंड फिर बट आई एग्री, आई थिंक वो रॉयल रंबल या कुछ तो जीतेगा ही। ब्रॉन ब्रेकर जीत रहा है, चलो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा ही हुआ ना कि चलो इंटरकॉन्टिनेंटल गया, बट ही केम इन द मेन पिक्चर नाउ। अपना ये माई 11 सर्कल है, ड्रीम 11 पे WWE नहीं है ना। हम बहुत पैसा बनाते भाई, अगर होता तो। नहीं है कुछ तो है? इस पे तो है, नहीं इंडिया में नहीं है शायद, नहीं है, बाहर के इस पे है, बाहर के इस पे है, क्योंकि वो है ना ड्राफ्ट किंग्स करके। हाँ, विच ब्रिंग्स अस टू WWE ड्राफ्ट जो होने वाला है। ओह फक, हाँ कब है पता नहीं भाई, बट होने वाला है, इतना तो बोल रहे हैं, अभी शायद से पोस्टपोन हुआ है। बट अगर ड्राफ्ट, मेरे को एक प्रॉब्लम ये है कि ड्राफ्ट में आप चलो रॉ स्मैकडाउन कर रहे हो, बट आप ये दोनों ब्रांड्स को बिठाओ ना, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करता है भाई, वो रॉ स्मैकडाउन को मतलब ही खत्म हो जाता। अभी रॉ स्मैकडाउन जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हुआ है ना, वो वर्स्ट चीज़ हुई है भाई। एक बार ठीक था, अभी इतना, अभी वापस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स अगर हुआ ना भाई इट वुड बी बैड भाई। रॉ और स्मैकडाउन को जो टेक्निकल है ना, वो 1 महीने का तुम्हारे पास एक बाप कंटेंट मिल जाता है। रॉ स्मैकडाउन पर अटैक कर रहा है, और वो वॉर गेम्स एक्चुअली देखा जाए तो एक ही वो मैच है, हाँ, उसके लिए पूरा पेपर व्यू रखते हो, पूरा पेपर व्यू रखते हो। समर स्लैम पे रख दो वॉर गेम्स, हाँ क्यों नहीं रख सकते? कुछ दूसरे किसी को भिड़ा दो, या फिर मेरे को एक लगता है कि वाई आर स्पेशल मैचेस ओनली फॉर पेपर व्यूज, रखो ना कोई रॉ और स्मैकडाउन पे, लोग आके देखे। जल्दी जल्दी स्टील केज नहीं देखने मिलता, Hell in a Cell बहुत टाइम से नहीं हुआ। अभी हेल इन अ सेल कोई पेपर व्यू आएगा। और गिमिकी मैच जैसे पंजाबी प्रिजन मैच तो भाई अच्छा नहीं देखने मिले तो। आई थिंक वो एक या 2 बार ही हुई थी। पंजाबी का नाम डुबाया पंजाबी प्रिजन मैच ने, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन ना सिर्फ बैम्बू का बना प्रिजन है बस,
बहुत बेकार भाई, बट वैसी कोई फन मैचेस नहीं हुए। कुछ नहीं है भाई। हाँ लंबरजैक भैन जो भाई, बंद कर लंबरजैक दिया, मैच बंद हो गया, लंबरजैक बंद ही कर दी। लंबरजैक बंद हो गया। मतलब तुम क्या स्क्रीन टाइम दो ना भाई। मुझे लास्ट एक ही मैच याद है जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली थी, वो थी जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ैन वाली जो थी ना। हाँ जैकैस क्या मैच थी, हाँ कुछ तो, हाँ जैकेस मैच थी बट वो। वो थी मस्त। मतलब उसके अलावा मुझे याद नहीं ऐसी कोई वियर्ड मैच। TLC मैच भी अगर होती है तो एक होती है पेपर व्यू में। अरे रखो, एक दो रखो, टेबल्स रखो, लैडर्स। पहले होती थी ना वो एक हार्डकोर चैंपियनशिप। ओ भाई वही 24/7 टाइप ही हार्डकोर चैंपियनशिप। नहीं बट 24/7 तो चलो फनी वाला है, बिना मारे पिन हो रहा है। बट हार्डकोर वाज एक्चुअली वेरी गुड, यूज एनीथिंग टू हिट ना, वेपन्स और वो सब। बहुत ज़बरदस्त था वो भी। ये ट्रैविस स्कॉट हार्डकोर ही तो लेके आया था। हार्डकोर चैंपियनशिप ही लेके आया था क्यों वो। रखी? हार्डकोर समझे नहीं। ट्रैविस स्कॉट आया क्यों था? आई थिंक उसका डील हुआ होगा कि गाइज तुम ना मेरा गाना यूज कर लो और मुझे एक बार आने दो प्लीज। साला टूर उसका मुंबई में होने वाला है, प्रमोट USA में कर रहा है। मैंने कहीं तो पढ़ा, अभी आप सुनो, अभी आपका दिमाग खराब करने वाला हूं मैं। अभी तनिष्क को आते आते ही बोल रहा था जॉन सीना और ट्रैविस स्कॉट टैग टीम बनने वाले और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराने वाले चैंपियनशिप के लिए। आप बोल रहे थे ना टैग टीम क्यों नहीं बढ़ रही, ये टैग टीम और अगर सच्ची है हुआ ना भाई, जो गाली देने वाला हूं ना भाई मैं। इतना तो नहीं होगा। अरे बोल रहे चैंपियनशिप डायरेक्ट। हाँ टैग टीम मैच कराएंगे। मतलब ये मैंने भी सुना है कि सीना और ट्रैविस का कुछ होगा आगे टैग टीम टाइप्स, बट चैंपियनशिप भाई थोड़ा इंसल्टिंग हो जाएगा ना वो अरे बेल्ट के लिए। होगा भाई। बट देख जैसे बैड बनी आया, ठीक है आया, तू जो भी है आर्टिस्ट है, मेरे को तो पता भी नहीं था बैड बनी इसके पहले। इसका मैंने देखा बैड बनी आया, और वो समर स्लैम में कहाँ किस में आया था वो, जिसमें भी आया था अब बैकलैश में भाई। लोग उसका गाना गा रहे हैं। मैं बोला ये कौन सा वर्ल्ड है, ये कौन सा वर्ल्ड है भाई, पोर्टो रिको। ही फॉट सो गुड भाई वो, और डेमन प्रीस्ट सो गुड भाई। बट ट्रैविस स्कॉट मुझे नहीं लगता ट्रैविस स्कॉट नहीं कर सकता भाई, थप्पड़ ही मारेगा तब हाँ तब ट्रैविस स्कॉट एक करने के बाद में फूकने को देगा। अरे मजा गांजा। ट्रैविस स्कॉट वर्सेस MC स्टैन अगर हुआ तो मैं देखूंगा। ओ भाई वो तो सब देखेंगे भाई, रेसलिंग मैच सच्ची। विच ब्रिंग्स मी टू वन थिंग कि भाई who's gonna dethrone Tiffany, and the answer is pretty simple, it's Jade Cargill. जेड कार्गिल, यस 100%. 100%। जिसको आई थिंक आने के बाद से मिला ही नहीं है ना। नहीं मिला कुछ नहीं मिला। अभी जेड कारगिल तो जीतने वाली है भाई। अभी नेओमी ने अटैक तो किया जेड कारगिल पे, और मुझे लगता है शायद से कुछ इंटरफेरेंस वापस कर सकती है जब जेड कारगिल और टिफनी का अगर या मैच मे हुआ बी बैकलैश तक इनका चलाएंगे, बैकलैश तक चलाएंगे, उसके बाद शायद जेड को देंगे। बट जेड आई थिंक मैंने तेरे को पहले भी बोला था कि जेड और मेंस रेसलिंग में पैरेलल निकालने जाओ तो हाउ ब्रॉन ब्रेकर इज करंटली, जेड आई फील इज फॉर द मेंस डिवीजन। बट दैट बीइंग सेड, मुझे ये लगता है कि 2016 से 2019 का जो वुमेन्स डिवीजन था ना, दैट वाज द पीक। बेकी, शार्लेट और इनका जो बेली, साशा बैंक्स का जो फ्यूड होता था, अभी थोड़ा सा अगेन इट हैज कम डाउन। आई डोंट नो, कंप्लेसेंट हो गया थोड़ा लग रहा है मुझे ऐसा। बट तब मजा आता था यार। मतलब उनकी मेन इवेंट भी हुआ था, आई थिंक 29 कब हुआ था मैं भूल गया। रेसलमेनिया 35 आई गेस। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास अच्छे वेमेन है रेसलिंग की। अगर आप देखो अभी जेन्युइनली, बाद में मैंने वापस थोड़ी मैच देखी, रिया रिप्ली वर्सेस इयोस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर, बहुत अच्छी मैच थी भाई। इट वाज वे बेटर देन जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स 100%। इट वाज वे बेटर देन ड्रू मैकिंटायर एंड डेमिन प्रीस्ट आल्सो। इट वाज अ गुड मैच, बट इन्होंने फाड़ा भाई किक ऑफ में। करेक्ट। एंड अभी उनका भी मनी इन द बैंक होगा, और उसमें मतलब बहुत सारे लोग लड़ेंगे। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे अभी, जो बहुत वेल डिजर्व थे, कि सेलिना वेगा अभी जस्ट US चैंपियन जीती, एंड शी रियली डिजर्व्ड इट भाई। मतलब वो बहुत टाइम से है भाई, लाइक एलिस्टर ब्लैक बोला, अंद्राडे के साथ आती थी, एंड थोड़ा बहुत परफॉर्म करती थी। लोगों को लगता था सिर्फ मैनेजर है, वो करती नहीं है रेसलिंग, बट उसने रेसलिंग शुरू किया। उसका एक बैकलैश पे ही मैच था इसके खिलाफ, रिया रिप्ली के खिलाफ, जो लोगों ने पागलपन जैसे सपोर्ट किया था उसको। तो आई एम वेरी हैप्पी यार, US चैंपियनशिप वो जीती यार। वही वो डिवीजन, वुमेन्स डिवीजन तब वो 16 to 19 वाला पीरियड वाज बेस्ट। अभी पता नहीं वो जैसा सेड कि थोड़ा डाउन हो गया, बट इफ यू सी NXT, वहाँ पे बहुत बढ़िया भाई, सो गुड। मतलब NXT में मेरे को लगता है NXT में एवरीवन इज किक एस, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा डल। NXT यार, NXT में तो भाई है
और ये सब तो वहीं से आया ना, बीट रिया रिप्ली, बीट टिफनी, हाँ ये सब वहीं से आया, NXT से आया है। So, सब चार्लेट सभी तो आए हैं, सभी एक्चुअली, हाँ सभी आए हैं। तो इन रिंग दे आर ऑल गुड, बट वही है कि बिल्ड नहीं हो पा रहा है, बिल्ड नहीं हो पा रहा, करेक्ट स्टोरी लाइन। लाइक जेड और जैसे बियांका आल्सो अमेजिंग, करेक्ट। बट मेन रोस्टर पे जब आते हैं तो इधर स्टोरी लाइन इज नॉट इंटरेस्टिंग और द मैच इज नॉट गिविंग इनफ टाइम, और Correct. आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट इट इज नॉट सीमिंग ग्रेट करंट। आई थिंक होगा कुछ ना कुछ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द विमेन। हाँ, और एक पॉइंट था हाँ, कि बोलो। मे बी दिस इज ऑल्सो जनरल पॉइंट, बट जैसे भी मेंस इसमें यू गेट ट्रेविस स्कॉट, रैंडम लोग आ रहे हैं, विमेंस में क्यों नहीं आता भाई? व्हाई नॉट, एग्जैक्टली। आ लेके आओ टेलर स्विफ्ट, कार्डी भी आ तो रही है भाई समर स्लैम में, वो बड़ा होस्ट है ना, होस्ट है, बट कुछ तो होगा उसका। पंच दे देगी एक किसी को, बट लेके आने चाहिए अभी ना। आप सोचो क्यों विमेंस, मतलब विमेंस रेसलिंग भी पता है क्यों इतना ऊपर नीचे भी हो रहा है। आप सोचो आपको एलिमिनेशन चेंबर तक की त्रिश स्ट्रैटस को लेके आना पड़ रहा था। हाँ, क्यों लेके आए थे पता है? क्योंकि वो था इधर कनाडा में हुआ था आई गेस, तो इसलिए त्रिश स्ट्रैटस होम टाउन है, क्यों लेके आना पड़ रहा है भाई? बट वही है, फिर आप लेके आओ ना, ये जो आप मेंस में इतना दिमाग लगा के लिखते हो करते हो, एक कोई पॉपुलर क्रिएटर ब्लॉगर को लेके आओ, एक कोई सिंगर को लेके आओ, लेके आओ, हाँ लेके आओ। मे बी नॉट दे विल नॉट फाइट अ मैच, बट एटलीस्ट ऐड देम टू सम स्टोरी लाइन ना, मजा तो आया भाई। फेयर इनफ। मतलब हाँ, बिली आइलिश हाँ, भाई क्यों पूरा नहीं? हाइप हो जाएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल लेके अडेल एडेल को लेके आओ। लाना डेल रहे हैं। लाना डेल रे अगर आ जाए तो किसी को तो लाओ, मतलब वही है कि वो बोलते हैं ना कि नो एवरीथिंग इज आई थिंक द बेस्ट पिक वुड बी, यू हैव टू एग्री विद मी, नेहा कक्कड़। लेट आएगी। रोएगी लेट आएगी बोलता है, रोएगी 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 ठीक है भाई, वो तो लाओ, कोई तो कुछ तो लाओ, लाओ। कुछ तो लाओ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग जस्ट लाइक NXT इज, एंड वी आर वाचिंग गुड मैचेस। स्टोरी लाइन और अच्छी बिल्ड करो, मज़ा आएगा, वर्क ऑन इट एंड इट बी फन, which I guess brings us to the end of this यस। conversation. We have got a lot of shorts and reels, I guess. तो अपना क्या ये शॉर्ट्स एंड रील्स के लिए था या नहीं, जिन्होंने पूरा देखा उन्होंने हंसे बहुत, भाई हंसाया तो हमने बहुत है भाई आपको, नहीं? हंसाया तो मतलब नहीं है, आई थिंक बहुत हंसाया मैंने अपने बारे में ना, खुद बात आपका करो। जग्स पे हंसा आपका अगर आपको यहाँ हंसी नहीं आई तो आप आपका जग्स पे जा सकते हो दोस्तों। ये था हमारा रैंडम डिस्कशन जो हम फोन कॉल पे यूजुअली करते हैं और फिर हमको रिग्रेट होता है कि भाई ये रिकॉर्ड कर लेते तो इसलिए हमने आज इधर कर लिया। बट दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अगर आप यहाँ तक हो तो थैंक्स लॉट, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड सी यू। एंड सब्सक्राइब टू द Kick Out Duo.